आजकल जो सॉल्ट है हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइजन की तरह ना फैलता जा रहा है। जो इंडिया में क्वाइटर रोग बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो भी सॉल्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा था उसके लिए एक रूल बना कि आपको आयोडाइज सॉल्ट देना होगा। दिया कि पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है, इसमें ये होता है, जिसकी वजह से हम अगेन थायराइड की सिचुएशन में आने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव सॉल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं है। कि आपका डायबिटीज़ किस पोजीशन पे है, लोग टेस्ट ही नहीं कराते इस चीज़ के लिए। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो हमारे अब पैकेट्स फूड बिस्किट्स हम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और डायबिटिक पेशेंट को लगता है कि मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ लेकिन मैं मीठा खा लूँ। कि जो मैदा है ये सब भी हमें कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने घर बैठे कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी थायराइड के लिए कि ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, और मेडिसिन नहीं ली उन्होंने, विच इज़ वेरी बैड। केमिकल अपने हेयर या कोई भी केमिकल या फिर कोई मेकअप परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप इस मेडिकल कंडीशन को इनवाइट कर रहे हैं ना। मतलब बचा हुआ खाना खा लेंगी या फिर ये वेस्ट होगा मैं खा लेती हूँ उसको, मतलब वो डस्टबिन की तरह अपने आप को यूज़ कर रही होती हैं। Hey guys, welcome back to another exciting episode of the Indian Talk Show. So आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे, और मैं बोलूँ कि एक ऐसी चीज़ पे जो हम सबके घरों में मौजूद है। हाँ, मैं सॉल्ट के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि हमारी डेली लाइफ का, हमारे फूड का एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है। पर क्या आप जानते हैं कि हम लोग उसको कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले तो मैं भी शौक हुई थी ये जान के, हाँ, बट हम हमारे सॉल्ट को एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड रहने वाला है ये काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ना सिर्फ हम सॉल्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, बल्कि हमारे डेली के रूटीन के अंदर हम सॉल्ट को किस तरीके से यूज़ करें या फिर कितनी मात्रा में यूज़ करें, और कुछ डेली लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हमारे हर एक घर में देखने को मिल रही है, दैट इज़ PCOS, PCOD, मेन्यूपोज, डायबिटीज़ एंड थायराइड। सो आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट डाइटिशियन कामनी गुप्ता। एंड कामनी मैम के पास 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है, एंड मैम एक क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, और मैम के पास मास्टर डिग्री भी है फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर। एंड मैं चाहूँगी कि बाकी मैम अपने बारे में हमारी ऑडियंस को खुद ही बताएं। वेलकम कामनी मैम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक को लिया। मैम मैं चाहूँगी आप अपनी एक्सपर्टीज़ एक बार हमारी ऑडियंस को एक बार बता दीजिए। बेसिकली मुझे 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं फूड न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में मास्टर्स डिग्री होल्ड करती हूँ, एंड मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान प्रोवाइड करती हूँ सभी को। सो मैम वेलकम अगेन इन आवर थैंक यू सो मच। सो आज जैसे कि मैंने बोला है, ये पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनके लिए बेसिकली ज़्यादातर बात नहीं हो पा रही है। अगर मैं बोलूँ मेन्यूपॉज, तो मेन्यूपॉज के बारे में कुछ ही हद तक लोग बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन के बारे में लोग बात करते हैं, बट मेन्यूपॉज के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ अबाउट सॉल्ट, कि सॉल्ट हमारे सभी के घर में यूज़ होता है, आपके घर में भी, मेरे भी, इवन हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके घर में भी सॉल्ट यूज़ होता है। बट सॉल्ट का ऐसा कितनी मात्रा में उसे यूज़ करना चाहिए, या फिर जो हम ले रहे हैं जितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं उससे हमारी हेल्थ के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? यस, मैं आपको बताती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है सॉल्ट का स्पेशली। बेसिकली आईडीडी एक मतलब जो इंडिया में ग्वाइटर रोग बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो भी सॉल्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा था उसके लिए एक रूल बना कि आपको आयोडाइज सॉल्ट देना होगा। आयोडाइज सॉल्ट ही आप सेल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, अब व्हाट्सएप का ज्ञान आ गया, एग्जैक्टली, तो उन्होंने पिंक सॉल्ट ये स्टार्ट कर दिया कि पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है, इसमें ये होता है, जिसकी वजह से हम अगेन थायराइड की सिचुएशन में आने वाले हैं। क्योंकि लोग पिंक सॉल्ट घर में यूज़ स्टार्ट कर दिया बिना डॉक्टर के डिस्कशन के कि डॉक्टर ने क्या बोला था, क्या रिकमेंडेशन दी है। डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सॉल्ट यूज़ करें। रैंडमली हमें पिंक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट या वाइट सॉल्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, रॉक सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू डिस्कस विद डॉक्टर या डाइटिशियन कि भाई हमें कितना सॉल्ट लेना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट होती है ऑन एन एवरेज 3 to 4 ग्राम होती है पर डे के लिए,
लेकिन हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट को यूज़ करते हैं, लाइक हम आटे के अंदर में सॉल्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पैकेट फूड खा लेता है, उसका सोडियम इंटेक इतना ज़्यादा है कि उसने पूरे दिन का सोडियम इंटेक एक बार में कंज्यूम कर लिया। अगेन उसके बाद हम सॉल्ट इंटेक भी कर रहे होते हैं, तो वी हैव टू टेक केयर कि हम किस तरह का सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको सॉल्ट यूज़ करना है, मेक श्योर आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ करें, और पिंक सॉल्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो अपने सैलेड में यूज़ कर सकते हैं। मैम यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने बोला हिमालयन पिंक सॉल्ट हो गया, या फिर आजकल बहुत ही ब्रांडेड मतलब सॉल्ट भी चल गए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सॉल्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं कि उसमें आयोडाइज है, कि ये सब उन्होंने बता रखा है, बट लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि आजकल जो सॉल्ट है हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइजन की तरह ना फैलता जा रहा है, क्योंकि इससे एक तो थायराइड पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, राइट। तो जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है या फिर अदर कंपनी के जो सॉल्ट हैं उसे कंज्यूम करना क्या सही है? मेक श्योर जब भी आप सॉल्ट ले रहे हो तो आप आयोडाइज सॉल्ट ही लो। और आयोडीन की जो आपकी अगर आपको मेक श्योर हो कि मेरी फूड की जो हैबिट है, जो मैं फूड ले रहा हूँ, फूड इंटेक कर रहा हूँ, उसमें आयोडीन कंप्लीट है, तो आप रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव सॉल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, एग्जैक्टली। बिल्कुल भी नहीं है। आप आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करिए। और जो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लेके आया था वो यही रीज़न था, जिससे कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो सभी के घर में होगा, लाइक मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड अपर अपर क्लास, क्लास सब या सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो मेक श्योर जब भी हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ करें। पिंक सॉल्ट अगर यूज़ कर रहे हो, रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहे हो, आप सैलेड में यूज़ कर सकते हैं अगेन, बट मेक श्योर कि आप आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करें, जिससे कि आप थायराइड और मेडिकल कंडीशन से बचें। अगर आपको लगता है कि आपको वीपी का इशू है, तो आप सोडियम इंटेक कम कर सकते हैं अपना। इसके लिए आपको डाइटिशियन या डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। ओके मैम। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, जैसा कि अभी आपने बोला कि आयोडाइज सॉल्ट आप यूज़ करें, तो मैम हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें आयोडीन की मात्रा इतनी है या फिर ये आयोडाइज है या नहीं है? बिकॉज बहुत लोग हैं जो कि लेबलिंग या तो गलत करते हैं या फिर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पागल बनाया जाता है आयोडाइज सॉल्ट बोलकर। वो सॉल्ट बेसिकली मार्केट के अंदर होता ही नहीं है। तो एक कोई ऐसे टिप या फिर कोई ऐसा कोई एक अगर आप सुपर टिप देना चाहे हमारे व्यूअर्स को कि वो उसकी पहचान कर सके। बेसिकली जो टाटा सॉल्ट है वो आयोडाइज, मतलब जो आयोडाइज है उसमें कंप्लीट मात्रा है, तो आप टाटा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ब्रांड मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं मतलब रिकमेंड कर रही हूँ कि वो एक अथॉरिटी के द्वारा जा रहा है। तो मेक श्योर अगर लेबलिंग चेक करनी है तो FSSAI का लेबल ज़रूर चेक करें, वो हमेशा राइट होता है। ओके मैम, जैसे कि आपको पता भी हमारे 9 दिन नवरात्रि के गए हैं, सभी के घर के अंदर वाइट सॉल्ट ना यूज़ होके जिसे हम सेंधा नमक बोलते हैं वो यूज़ हुआ है, बट उसकी भी कितनी मात्रा जो है लेनी चाहिए? क्योंकि जो मैंने खुद अगर देखा, अगर मैं गई कहीं पे तो उन्होंने भर भर के अपने खाने के अंदर या फिर वो अगर कचौड़ी बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हो भर भर के उसमें उसके अंदर सेंधा नमक की मात्रा उन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई थी। तो सेंधा नमक की मात्रा हमारे डेली लाइफ में हम लोग उसे ले सकते हो, लेना है तो उसे कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए? उससे अगर आपको लेना है तो आप 5 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आयोडीन अपनी फुल डाइट में कंज्यूम हो रहा है, उसके अलावा यूज़ करना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट इंक्लूड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके मैम, हमारा जो सेकंड सेगमेंट है वो रहने वाला है थायराइड एंड डायबिटीज़। बिकॉज हर एक दूसरे घर के अंदर थायराइड और डायबिटीज़ के जो पेशेंट है वो देखे जाते हैं, हर एक घर के अंदर होते हैं, सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं बच्चा देखूँ बच्चे को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, और अगर मैं एक बड़ा देखूँ तो बड़े को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैम मैं जानना चाहूँगी थायराइड एंड डायबिटीज़, ये जो दोनों लाइफस्टाइल डिजीज़ेस है जो इतना ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसका मेन कारण क्या है? या हमारी लाइफस्टाइल के अंदर है, हमारी जीन से रिलेटेड हो रहा है ये सब, या फिर जो हम खान पान अपना यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से देखने को मिल रहा है? डेफ़िनेटली लाइफ़स्टाइल एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन सब चीज़ों के लिए। अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो हमारे अब पैकेट्स फूड, बिस्किट्स हम काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं, और डायबिटिक पेशेंट को लगता है कि मैं शुगर नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं मीठा खा लूँ। मैं या शुगर नहीं खा रहा हूँ, मैं मट्ठी खा लूँ, वो तो उसमें तो मीठा नहीं होता है। ऑफ कोर्स। ये गलत तरीका होता है, हमेशा के ध्यान रखना चाहिए कि जो मैदा है, ये सब भी हमें कहीं न कहीं जाके कॉम्प्लेक्स शुगर बनाती है।
तो हमें ट्राई करना है कि इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करें, फ्रूट जूस इन सब को भी थोड़ा अवॉइड किया जाए। तो लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ़स्टाइल को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, दोनों ही कंडीशन को हम रिवर्स कर सकते हैं। ओके। यस, रिवर्स कर सकते हैं, आपने सही सुना, रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपकी फूड हैबिट क्या है, आप कितना उसके लिए वर्क कर रहे हो। तो डेफ़िनिटली इन दोनों कंडीशन को रिवर्स कर सकते हो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, जिन्होंने रिवर्स किया भी है। ओके। तो मैम ये जान के मैं थोड़ी-सी शॉक हुई हूँ अभी कि डायबिटीज़ एंड थायरॉइड को हाँ, रिवर्स कर सकते हैं। जी। क्योंकि अगर मैं ज़्यादातर पेशेंट देखती हूँ, अगर थायरॉइड का पेशेंट है तो वो थायरोक्सिन नाम की एक मेडिसिन लेते हैं। हुँ, अगर उनको 50 एमसीजी बोली गई है या फिर 250 एमसीजी है, दैट इज़ अबाउट टू देयर हेल्थ। हाँ, बट वो जो है ना उस गोली के ऊपर ही रहते हैं। हुँ, उनको डेली मॉर्निंग में लेनी होती है एंड वो हुँ, कहते हैं कि लाइफ टाइम तक वो गोली को कंज्यूम कंज़्यूम करना है। करेंगे। अगर इसी तरह मैं शुगर के डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करूँ, हुँ, वो भी मेडिसिन लेते हैं। हुँ, उनकी मेटाफॉर्मिन नाम की एक आई थिंक मेडिसिन होती है, तो हुँ, वो शुगर के लिए वो लोग लेते हैं। हुँ, वो भी यही बोलते हैं कि हम जो है ये लाइफ़स्टाइल तक खाएँगे, लाइफ़ टाइम तक हमारी मेडिसिन चलेगी। बट मैं ये जान के शॉक हूँ कि रिवर्स हो सकती है। मैम इसके ऊपर आप थोड़ा और अगर हाइलाइट करना श्योर। चाहें, बिकॉज़ ये सुन के आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत आराम मिला होगा कि भाई थायराइड और आपका जो डायबिटीज़ है ये रिवर्स हो सकती है। मैं मैम से इसके बारे में थोड़ा और पूछूँगी ताकि आपको इसकी जानकारी मिले। मैम इसके ऊपर थोड़ा और हाइलाइट जी, डालिए। जब भी हम थायराइड और डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये रिवर्स नहीं हो सकती या फिर मुझे हमेशा ये दवाई खानी पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से डाइट लोगे और अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक रखोगे, स्ट्रेस लेवल को ठीक कंट्रोल रखोगे, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं बहुत ईज़िली तरीके से। तो ये डिपेंड करता है कि आपका डायबिटीज़ किस पोज़ीशन पे है। लोग टेस्ट ही नहीं कराते इस चीज़ के लिए एग्ज़ैक्टली। कि थायराइड का टेस्ट कराया था, वो 1 साल हो गया, 2 साल था, बड़ा हुआ था, तो हमने इतनी कम था, एमजी उनको खा रहे नहीं थे। पता या हाँ, तो मैं रिकमेंड करूँगी फर्स्ट आप 6 मंथ में एटलीस्ट टेस्ट कराएँ अपने और चेक करें कि आपका थायराइड लेवल कितना चल रहा है। क्या होता है कि वो 75 एमजी खा रहे हैं, उनका थायराइड चले जा रहा है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल पे नहीं आ रहा है। वो चेक भी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं किया, फूड हैबिट चेंज नहीं करी, डायबिटीज़ के लिए भी सेम चीज़ होती है, वो अपना एग्ज़ैक्टली। हाँ, वो टेस्ट ही नहीं करा रहे। लाइक मैं जो मेन टेस्ट होता है HbA1c 3 मंथ्स में जो हम रिपीट कराते हैं, उसे देखने के लिए कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो जब मेरे पेशेंट डाइट मुझसे लेते हैं, वो फॉलो करते हैं डाइट प्लान को, मैं एवरी 3 मंथ्स के बाद उनका HbA1c टेस्ट कराती हूँ। डेफ़िनिटली वो पहले से लोअर आता है क्योंकि वो डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो कर फ़ॉलो रहे कर होते रहे हैं। होते हैं तो या ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ़स्टाइल क्या है, आपकी फूड हैबिट क्या है। ये 2 चीज़ का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेन सबको फ़ोकस करना चाहिए कि आप क्या फ़ॉलो कर रहे हो। मैम मैं बात करूँगी यहाँ पे थायरॉइड की। क्या हुँ, डाइट प्लान फ़ॉलो करने से थायरॉइड को कम किया जा सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 टाइप ऑफ थायरॉइड होते हैं। हुँ, एक के अंदर जो एक पर्सन है, या तो वो बहुत ज़्यादा फूलता रहता है, उसकी ओबेसिटी आई थिंक मैं ये बोलूँ फैट होता रहता है। और सेकंड थायरॉइड की कंडीशन में क्या होता है कि इंसान जो है बिल्कुल ही थिन हो जाता है, उसके इवन नर्व्स भी जो हैं वो नहीं दिखती। तो इन दोनों ही कंडीशन को हम डाइट से कैसे ठीक कर सकते हैं? क्योंकि मेडिकल साइंस की अगर मैं मुताबिक अगर बात करूँ, तो उसके लिए तो उनके पास ट्रीटमेंट है। हुँ। वो लोग जाएँगे हॉस्पिटल, वो एक्सपेंसिव मेडिसिन्स लेंगे, ये सब करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। बट अगर कोई इसको नेचुरल तरीके से चीज़ को मतलब लेवल में लाना चाहे, अगर आप तो उनको पतले वाला थायरॉइड है या फिर मोटे वाला हाइपो थायरॉइड एंड है, हाइपर इट्स या कॉल्ड, यस। तो मैं एक बार चाहूँगी आप इसके बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो आपने मुझे भी दोनों थायरॉइड के बारे में बताया, एंड इसको हम अपनी डाइट से कैसे ठीक कर ठीक है। सकते हैं? अगर आपको हाइपर या हाइपोथायराइड है और आपको रिसेंटली पता चला है, तो आप मेडिसिन को स्टार्ट करने से सोच रहे हैं कि लाइक थायराइड की जो रेंज होती है TSH 5.4 से कम होनी चाहिए। अगर रिसेंटली आपको पता चला है मेरा थायराइड 6 है, तो मेक श्योर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करो, जिससे थायराइड रिवर्स हो सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने घर बैठे कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी थायराइड के लिए कि ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए और मेडिसिन नहीं ली उन्होंने, एग्ज़ैक्टली। व्हिच इज़ वेरी बैड क्योंकि उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जब हम किसी का भी प्लान बनाते हैं तो उनका लाइफ़स्टाइल समझते हैं, वो क्या फूड हैबिट फ़ॉलो कर रहे हैं, उनकी डेली लाइफ़ में ऐसी क्या चीज़ थी जो थायराइड को उनको लेके आया है या जीन्स से
आई है। तो मेक श्योर जब भी आप डाइट कोई भी फॉलो करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके अकॉर्डिंग ही हो, वो किसी की कॉपी पेस्ट ना हो कि 4 दिन एग्जैक्टली। का प्लान है आप इसे फॉलो कर लीजिए, 7 दिन का प्लान है इसमें पतले हो जाएंगे इसे फॉलो कर लीजिए, ये 1 महीने का प्लान है थायराइड के लिए इसे फॉलो कर लीजिए, इससे थायराइड आपका ठीक हो जाएगा। तो मेक श्योर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि आप किसी और का डाइट प्लान ना फॉलो करें, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करें इस चीज़ को, अपनी डाइटिशियन से मिलें, डॉक्टर से मिलें, डिस्कस करें इस चीज़ को लेके। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो फर्स्ट जाके अपने डाइटिशियन या यस। फिर आसपास के जो डॉक्टर्स हैं हाँ। आप उनसे प्रॉपरली पहले जी, चेक कराएं। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके मैम। मैम सेकंड मैं बात करूँगी यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट की। जी। डायबिटिक पेशेंट को मैंने जहाँ तक सुना है उनको विद इन इंटरवल दे आर एक्चुअली हैविंग क्रेविंग फॉर समथिंग। उनको बहुत जल्दी भूख लगती है, राइट? और ऐसा उनको बोला जाता है कि आप कुछ इंटरवल के अंतराल के अंदर, कुछ अंतराल टाइम के अंतराल के अंदर आप एवरी कुछ ना 2 कुछ आवर्स। कंज्यूम आप करते रहिए। बट जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है ना, वो इसको गलत तरीके में लेते हैं। बिल्कुल। उनको है कि उन्होंने अभी खाया, थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, और उनका बहाना होता है जी हमें कि तो डायबिटीज़ है, हमें ये खाना ही पड़ेगा। तो उनके लिए कुछ ऐसे डाइट कि जो वो फॉलो कर सके, और उनके स्ट्रेस लेवल के अंदर भी जैसा आपने बोला कि डायबिटिक जो आपका अगर स्ट्रेस लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली आपकी डायबिटिक जो है वो भी आपका लो होगा या फिर जो मैनेज होगा। तो उनके लिए कुछ ऐसे डाइट, उनके लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो कि वो करे और उनकी जो डायबिटीज़ है वो एक नॉर्मल रेंज पे आ जाए। बेसिकली जब भी हम शुगर पेशेंट की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उन्हें कुछ भी नहीं खाना है कि या ऐसे रैंडमली हमने कुछ भी खा लिया, कि ये उठा के ये मीठा खा लिया, इवन एग्जैक्टली। ये मट्ठी खा ली, बिस्किट खा लिए, इज़ ऑल्सो कंटेन शुगर। तो मेक श्योर जब भी आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो लो जीआई का मतलब हुआ ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके। ऐसे फूड लें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम हो। वो क्या हो सकते हैं? प्रोटीन रिच फूड हो सकते हैं, लाइक चना हो सकता है आपका, वो लो जीआई वैल्यू में आता है। पनीर हो सकता है आपका, इवन मट्ठी भी आपको हार्मफुल है अगर हम खा रहे हैं तो उसको। तो डायबिटिक पेशेंट को रैंडमली कोई भी चीज़ नहीं खानी होती। उनसे मेक श्योर कि हाँ, वो 2 आवर्स में ज़रूर खाएँ कुछ ना कुछ, जिससे उनका शुगर लेवल ड्रॉप ना हो। क्योंकि जब भी शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो वो और डेंजर में आ जाते हैं। ओके या मैम, जैसा कि आपने बोला वो कुछ भी रैंडमली उठा के ना खाए, राइट? हाँ। मैंने ये सुना है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको जो है मिलेट लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहता है। मिलेट्स में कौन-सा मिलेट ले रहे हैं? लाइक इधर देयर आर 9 टाइप ऑफ मिलेट्स या जो हम कंज़्यूम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हाई हैं और कुछ एग्जैक्टली। ऐसे मिलेट्स हैं जो लो हैं। तो जब भी आप मिलेट भी ले रहे हो तो रैंडम चीज़ें चूज़ ना करें। किसी एक्सपर्ट से पूछें कि भई आप क्या मुझे क्या चीज़ें लेनी है। तो अगर आप रैंडमली कुछ लेंगे तो अपनी बॉडी के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पेट्रोल वाली कार है तो उसमें डीज़ल नहीं डलवाएँगे ना, एग्जैक्टली। लेकिन बॉडी में डलवा सकते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं। या तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ है तो हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली हो सकती है। बट आप किस रेंज में हो, आपका और क्या कितने टाइम से आपको डायबिटीज़ है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर लाइक स्टार्टिंग है या आपको 15-20 साल से है तो उसे हम प्रिवेंट मतलब किसी को अगर स्टार्टिंग हुई है तो उसे रिवर्स कर सकते हैं, और 20-25 ईयर्स से है तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। सो मैम, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो लोग इंसुलिन के ऊपर हैं अभी, जो इंसुलिन को कंज्यूम कर रहे हैं फिर लगाते हैं अपने इंसुलिन, उनके लिए कोई ऐसा डाइट प्लान जो कि वो इंसुलिन ले रहे हो और उसको वो डाइट से अगर वो ठीक करना चाहे बेसिकली तो? बेसिकली अगेन मैं यही चीज़ बोलूँगी कि हमें रिकॉल चाहिए होता है, मेडिकल हिस्ट्री चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम बता पाते हैं कि हम आपको क्या इंक्लूड करना है डाइट के अंदर में। हाँ, मैं ये बोलूँगी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो फूड आप ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। ओके मैम, उनके लिए कुछ एक्सरसाइज अगर आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को जो वो कर सके, या फिर? वॉक ओके। सबसे अच्छा है, बेस्ट है। कि हमारे पास टाइम नहीं है तो ट्राई करें कि हम वॉक करके जाएँ, तो वॉक सबसे बेस्ट पार्ट हो सकता है। खाना खाने के बाद ले डाउन ना हो, बैठे ना, वॉक करें। वॉक इज़ बेस्ट। हम कोई ऐसे 4 सुपर फूड जो कि थायराइड पेशेंट को लेने चाहिए, हुँ। और वो फूड जिसको आप बिल्कुल ही नो बोलें कि आपको ये बिल्कुल ही नहीं लेने हैं, ठीक ऐसे है, कुछ फूड आप हमारे तो व्यूअर्स को बिल्कुल नहीं बताइए। ले लें तो मैं बता देती या हूँ। जो सोया है, सोया प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, किसी भी फॉर्म में सोया नहीं लेना है। ओके। और वेजिटेबल्स की बात करें तो कैबेज की फैमिली नहीं खानी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली ये नहीं खाना। ओके। या
और क्या और कंज्यूम कर क्या सकते हैं? कंज्यूम करना चाहिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। ओके, कंज्यूम करना चाहिए लाइक मखाना आप ले सकते हैं और लोटस स्टेम ले सकते हैं, बहुत ओके। अच्छा होता है खाने के लिए, और सिंघाड़ा। ये 3 चीज़ बहुत अच्छी हैं जो थायराइड पेशेंट है उनके लिए। हाँ, अभी आपने मखाने की बात की, सो मैम मखाना जो है वो रोस्ट फॉर्म में या फिर वो डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं? दोनों फॉर्म अच्छी होती हैं, ओके, ड्राई रोस्ट फॉर्म में भी खा सकते हैं उसको। ओके। मैम मैं ये क्वेश्चन अब अपने जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी पूछना चाहूँगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर देयर टर्न, कि उनको जो फूड है उसको उनको बिल्कुल ही नो बोलना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं लेने हैं पूरे लाइफस्टाइल के अंदर, पूरी लाइफ टाइम उन्हें नहीं लेने हैं, हुँ। और वो फूड जो कि वो कंज्यूम कर सकते हैं उनको खाने ही हैं वो फूड। डेफिनेटली पैकेट फूड अवॉइड करें, पैकेट ओके, जूसेस अवॉइड करें, ट्राई करें कि रिफाइंड फ्लावर मतलब मैदा से बनी हुई चीज़ें वो अवॉइड करें, से नो कि भी नहीं खानी है। ओके। और क्या खा सकते हैं, लाइक हाई प्रोटीन डाइट, लो जीआई वैल्यू वाले फूड, फॉर एग्जांपल चना खा सकते हैं, रोस्टेड चना खा सकते हैं, रोस्टेड मूंग दाल ले सकते हैं, वो इस तरह की चीज़ें वो इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। मैम डायबिटीज़ और शुगर का जो रिश्ता है ना, बहुत पुराना है ये दोनों। ओके, तो उन लोग एक तो जैसे कि उनको ना स्वीट खाने की क्रेविंग होती है, तो डायबिटीज़ के अंदर शुगर को मीठे खाने की उनकी क्रेविंग को वो लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट या फिर ऑल्टरनेट फूड जो कि वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं जिनसे उनको जो है स्वीट की क्रेविंग ना हो? हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ओके, जिसके अंदर में एप्रिकॉट बेस्ट है लेने के लिए, कि उसका जीआई वैल्यू भी कम है एंड फ्रूट की फॉर्म में वो स्वीट भी लगेगा। ओके। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप फ्रूट खाएं जो जीआई वैल्यू में लो हो। मैम थायराइड वाले पेशेंट अपने डाइट के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी करते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट, मतलब यस। बिल्कुल ही नहीं लेना या नहीं फिर नहीं ले नहीं, सकते हैं? दे डोंट नो कि विच सॉल्ट दे हैव टू यूज़। ओके, तो उनको मैं रिकमेंड करूँगी आयोडाइज सॉल्ट ही वो ले। ओके, अगर लेना हो तो हाँ, आयोडाइज़ सॉल्ट आयोडाइज़ ही लें। सॉल्ट लें। अगर प्लीज़ डॉक्टर या डायटीशियन से डिस्कस करने के बाद ही अपने सॉल्ट को चेंज करें। ओके मैम। सो मैम हमारा ये सेकंड सेगमेंट था, दैट इज़ अबाउट टू एंड। हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, दैट इज़ अबाउट पीसीओएस, पीसीओडी एंड मेन्योपॉज। हुँ, ये तीनों ही, एक तो मैं बोलूँगी एक तो फीमेल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, हुँ, क्योंकि हर एक दूसरे घर के अंदर आपको ऐसे फीमेल, आपको ऐसे गर्ल्स, टीनेजर गर्ल्स हैं, टीन गर्ल्स हैं, वो मिल जाएंगी। दे आर एक्चुअली सफ़र फ्रॉम पीसीओएस, पीसीओडी। उनका स्ट्रेस लेवल एक तो इसके अंदर हाई हो जाता है कि उनकी बॉडी के अंदर इमीडिएट चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और उनको बाकी भी पीयर प्रेशर होता है। तो बेसिकली पहले तो मैं आपसे नॉर्मल टर्म में जानना चाहूँगी पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में, आप हमारे व्यूअर्स को एक बार बताइए। ठीक है। पीसीओडी एंड पीसीओएस 2 अलग-अलग कंडीशन हैं। पीसीओडी जो है वो ओवरी तक रिलेटेड है, लाइक पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियम डिजीज़। या तो ये आपके ओवरीज तक ही रिलेटेड होगी, लेकिन सिंड्रोम जब आएगा, पॉलीसिस्टिक ओवरियम सिंड्रोम जब आएगा, ये हमारी बॉडी में और भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर लेके आता है। ओके, ठीक है, जिसमें हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, और भी कोई मेडिकल कंडीशन आ सकती है, लाइक फेशियल हेयर आ सकते हैं, ये चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग, हार्मोनल या इम्बैलेंस, ये सब कुछ इसमें काउंट होगा। तो मेक श्योर जब भी हम पीसीओडी एंड पीसीओएस की बात कर रहे होते हैं, तो क्या कंडीशन है, किस पॉइंट पर हम हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम पीसीओडी में हैं या पीसीओएस पर हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा नहीं कि अपने आप से ही मेरे को पीसीओएस हो गया है या पीसीओडी हो गया है, या तो डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अगर आपको डायग्नोज ही नहीं है तो ट्रीटमेंट क्या लेंगे। हाँ, अगर आपका बॉडी का वेट बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपके बॉडी अगर 10% बॉडी वेट शेड करती है, ओके, तो आप 70% अपनी मेडिकल कंडीशन को रिवर्स कर लेते हैं पीसीओडी में। लाइक ओके। अगर आपको पीसीओडी है, आपने 10% बॉडी वेट शेड किया अपना, हम्म, तो आपका पीसीओडी रिवर्स हो जाएगा। मेक श्योर जो डाइट दी जा रही है वो क्रैश डाइट और फेड डाइट ना हो, आपकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, पीसीओडी एंड पीसीओएस के अकॉर्डिंग दी जाए। जो फंक्शनल फूड आपको इंक्लूड किए गए हैं वो अब आप उससे पूछेंगे फंक्शनल फूड क्या है। एग्जैक्टली, आई एम गोइंग टू यस आस्क यस दैट यस। कि फंक्शनल फूड आपके कौन से? फंक्शनल फूड जैसे ऐसे फूड आइटम हम एक अच्छी क्वांटिटी में दिए जाएं, ऐसे मेडिसिन का काम करें,
इज कॉल्ड फंक्शनल फूड। ओके। ठीक है, तो वो मेडिसिन का काम जब करेंगे जब हमें पता होगा कितने अमाउंट में क्या चीज़ खानी है। रैंडमली एग्जैक्टली। कोई वीडियो देख के कि मेरे को ये सीड खाना है इससे हमें पीसीओडी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक सीड खाने से या कोई भी एक चीज़ लेने से कभी भी पीसीओएस पीसीओडी ठीक नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए आप क्या ले रहे हो और ये होते क्यों हैं, ये इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगी ये क्यों होते हैं। फर्स्ट हमारा लाइफ स्टाइल, ओके। और अब जो हमारा लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस आए हैं उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा, जैसे गर्ल्स बहुत वर्किंग है, दे आर डूइंग एग्जैक्टली। लेट टाइम ऑफ वर्क, तो ये हमारा डेली रूटीन काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। तो और हम अपने हेयर्स के लिए कुछ कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेक श्योर अगर आप ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम बीमारी को भी लेके इन्वाइट कर रहे हैं कि भाई आओ मेरे पास और मैं। ओके। यस यस यस। तो मेक श्योर अगर आप कोई भी केमिकल अपने हेयर या कोई भी केमिकल या फिर कोई मेकअप परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप इस मेडिकल कंडीशन को इनवाइट कर रहे हो। तो जब भी आप मेकअप करें तो उसे रिमूव करें, ओके। ठीक है, और बहुत ज़्यादा केमिकल्स एक्सप्लोर ना करें अपनी बॉडी के साथ। मैम आपने अभी ये तो बात बोली, जो हमारी गर्ल्स हैं जो सैलून के अंदर ही है उनको टाइम टू टाइम उनको अपना टचअप कराना पड़ता है, हेयर्स के कुछ ना कुछ डोज वगैरह कराने पड़ते हैं। अगर उनके पास अगर ये कंडीशन है भी कि उनको जाना पड़ रहा है, उनका वर्क अगर ऐसा है, तो उसको उनको वो बीमारी ना लगे उसके लिए वो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? जो भी वो रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर में एक हेल्दी फूड इंक्लूड करके रखें वो। और डेफिनेटली मैं रैंडम फूड नहीं रिकमेंड कर सकती कि आप ये खा एग्जैक्टली। सकते हैं। केमिकल्स से थोड़ा सा दूर ही बना के रखें, मतलब जितना हो सके कम से कम एक्सप्लोर करें केमिकल्स में, जितना पॉसिबल हो पाता है यही मैं रिकमेंड करूँगी। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी ये दो टर्म है जो आपने मुझे बताया, पीसीओएस एंड पीसीओडी, अगर वो किसी गर्ल को है तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हम्म पीयर प्रेशर होता है, हम्म फैमिली को एक तो नहीं बता पाते कि जल्दी, मतलब ओपनली नहीं बोल पाते कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। हम्म तो बेसिकली इन दिस कंडीशन गर्ल्स बेसिकली क्या करें, एंड वो किस टाइप की डाइट फॉलो करें, और अगर उनको ये प्रॉब्लम है तो वो उन्हें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए अगर उनको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनका एकदम से वेट गेन हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो रहे हैं, बेबी हेयर फेशियल हेयर्स बहुत आ रहे हैं, माउस्टेच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस टाइम पे वो उनको किस टाइप के ऐसे टेस्ट है, ऐसा डायग्नोस है जो उनको कराना चाहिए? फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगी कि वो डाइटिशियन से या डॉक्टर से मिलें, अपनी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम को बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, जिससे कि वो डायग्नोस अच्छे से कर पाएँ। ओके। यहाँ पर मैं ये बैठ के नहीं बता सकती इसको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके अलग अलग सिम्टम हो सकते एग्जैक्टली। हैं। जो एक लड़की है जिसको पीसीओडी है सिर्फ, एंड जिस एक अलग गर्ल है जिसको पीसीओएस है, वो दोनों ही मेरी वीडियो देख रही हैं। तो एग्जैक्टली। मैं रैंडमली बताऊंगी तो वो दोनों सेम चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करेंगी, तो डायग्नोज ही नहीं हो पाएगा उस चीज़ के लिए ओके। कि क्या डायग्नोज था, क्या फूड आइटम इंक्लूड करने थे, क्या एक्सक्लूड करने थे, उनको नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप एटलीस्ट ये रिवर्सिबल है, ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी। आप जाओ, डिस्कस करो, डॉक्टर से मिलो, ठीक हो जाएंगे। अगर डाइट अगर आप बहुत अच्छा रखना चाहते हो, बस मैं ये बोलूँगी कि बाहर का या प्रिजर्वेटिव पैकेट फूड को थोड़ा अवॉइड करो। ओके, जंक फूड यस बिल्कुल नो। डेफिनेटली, दिस वन ऑल्सो। ओके मैम, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन रहने वाला है आपसे, दैट इज़ अबाउट द मेन्यूपोज। यस। ऐसा कहा जाता है कि मेन्यूपोज जो है खाली एक एज तक की विमेंस को होता है, बट क्या मेन्यूपोज उस एज के कम की गर्ल्स को, विमेंस को हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एज मान के चलूँ, दैट इज़ अबाउट 40 to 50 आई गेस फॉर मेन्यूपोज, बिकॉज हमारे जो आसपास अगर इट्स आपकी ममा है। ऑलमोस्ट 49 50 ओके। 45 to 49। ओके, 45 to 49, ओके, एक नॉर्मल हमने ये एज हमारा पैरामीटर हमने लिया है। मेन्यूपोज खाली उसी लेडीज को होता है जो इस एज के अंदर है, या फिर इससे कम वाली एज को भी होने की संभावना है? आजकल जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत स्ट्रेस हो गया है। तो हमने देखा है कि जो हमारे पेशेंट हैं उनको अर्ली मेनोपॉज आया 35 में। ओके। तो मेक श्योर आपको कोई भी स्ट्रेस है तो इतना ना लें कि आपके हार्मोन्स इतने ज़्यादा चेंज हो। इम्बैलेंस हो हाँ, जाए। इतने इम्बैलेंस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट भी ना कराएं कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो फर्स्ट हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, हमें एक मेडिकल कंडीशन है और उसे हमें ठीक करना है। और ठीक कैसे करेंगे कि उसे डिस्कस करें, बताएं उसको। अगर नहीं बताएंगे या फिर कुछ भी चीज़ें यूज़ करने लगेंगे कि आपने ये पीसीओडी है, ये तेल खा, ये सीड खा लीजिए इससे ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन है ये खा लीजिए इससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें।
पहले डायग्नोस इम्पॉर्टेंट है कि क्या डायग्नोस है, उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें उन्हें इंक्लूड करनी चाहिए, मैं यही रिकमेंड करूँगी। ओके, सो बोला जाता है कि जो फीमेल बॉडी है दैट इज़ फुल ऑफ चेंजेस। या बचपन से लेके बड़े तक अगर आप ओल्ड भी हो जाओ उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते ही हैं। बट जो विमेन है ना कहीं ये बताने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हैं कि उनको मेनोपॉज हो रहा है। और इवन वो सोचते हैं कि अपने घर के कामों में एक तो वो इतना ज़्यादा मतलब मशरूफ़ हो जाते हैं कि उनको नहीं वो पता कि अपना उनमें हो अपनी क्या हेल्थ रहा को है। नेग्लेक्ट करती हैं बिल्कुल बेसिकली। नेग्लेक्ट वो करती अपना हैं। मतलब बचा हुआ खाना खा लेंगी, एग्जैक्टली। या फिर ये वेस्ट होगा मैं खा मैं लेती खा हूँ लेती इसको, हूँ। मतलब वो या डस्टबिन की तरह अपने आप को यूज़ कर रही होती हैं। मैं सभी फीमेल से बोलना चाहूँगी, या आप हेल्दी हो तो तो सारी आपकी फैमिली फैमिली हेल्दी हेल्दी है। है। एग्जैक्टली। आप हेल्दी नहीं हो तो कोई भी हेल्दी नहीं है। तो आप अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दो, अपनी डाइट को इम्पोर्टेंस दो। अगर आप हेल्दी हो, आप 10 लोगों के लिए कर सकते हो। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपके लिए कोई नहीं करेगा। एग्जैक्टली। ठीक है? तो अपने आप को डस्टबिन ना समझें, कुछ भी ना उठा के खा लें, खा कुछ लें। बचा हुआ ना खा लें कि ये बचा हुआ है मैं खा लेती हूँ, बच्चों को ये दे देती हूँ, नहीं। और स्पेशली जब मेनोपॉज़ आता है तो उसमें मेडिकल कंडीशन भी बढ़ सकती है। तो एग्जैक्टली। हमें कैल्शियम का इंटेक अच्छे से रखना होता है कि हमें कितना कैल्शियम चाहिए, कितना आयरन चाहिए। उस वक़्त मूड स्विंग हो रहे होता है, आप डिस्कस नहीं करते किसी के साथ में। फिर बाद में क्या होता है, हम मेडिकल कंडीशन के प्रोन हो जाते हैं। वो ओके। मेडिकल कंडीशन हमें आ जाती है, फिर उसके लिए हम मेडिसिन खा रहे होते हैं। तो अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर में, उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के साथ साथ डिस्कस करें कि मुझे क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे फंक्शनल फूड हैं जो इंक्लूड किए जाएं तो हमारी हेल्थ को पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। कुछ लेडी इस टाइम पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है इस चीज़ को कि वो डिप्रेशन में चली जाती है। बहुत ज़्यादा बहुत डिप्रेशन में ज़्यादा, चले वो जाते हैं वो शांत हो लोग। जाएँगी, बात नहीं करेंगी, चुप रहेंगी, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट उनके थ्रू ऑफ द लाइफ चलता रहता है। एग्जैक्टली। तो मेक श्योर जब भी कोई चीज़ है अपने लिए टाइम दो, अपने लिए फन एक्टिविटी करो, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करो। स्पेशली जो हाउसवाइफ़ है उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं निकल सकते, उनको जो अच्छा लगता है उन्हें करना चाहिए। ओके, सो मैम यहाँ पर अगर मैं मेन्यूपॉज की बात करूँ तो उनको अपनी डाइट में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए कि जो कि वो इस फेज़ को इजीली हैंडल कर सके, अपने स्ट्रेस लेवल को भी इसमें कम कर सके, या फिर कुछ एक्टिविटी कुछ एक्सरसाइजेज जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें? बिकॉज मोस्टली जो हमारी जो ममा है या फिर मैं बोलूँ आपके आसपास की जो विमेंस हैं उनकी जो एज है वो मेन्यूपॉज की तरफ आते जा रहे हैं, राइट? तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ डाइट, कुछ ऐसी फन एक्टिविटी या फिर डेली रूटीन के अंदर वो क्या कर सकते हैं ऐड? बेसिकली वो घर में रहती हैं तो बहुत अच्छे से कैल्शियम इंटेक अच्छे से करें फर्स्ट ओके। थिंग। और घर में है तो कोई ना कोई एक्टिविटी अपने आप को बिजी रखें, ओके। प्लांटिंग करने में बिजी रखें, या ओके। किसी भी चीज़ में अपने जो उनको अच्छा लगता है उसमें बिजी रखें फर्स्ट थिंग। अगर उनको कुछ ज़्यादा अपने आप में महसूस हो रहा है कि भाई मुझे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्टर से डिस्कस करें, मिलें। और मेडिसिन्स की हेल्प लेनी है, जहाँ पर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट, अगर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज करना चाहती हैं, मेडिसिन की हेल्प लेनी है या डाइट की हेल्प लेनी है, प्लीज़ मिलें एंड डिस्कस करें इस चीज़ को ओके लेके। मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो मेन्यूपॉज और हमारे जो पीसीओएस या पीसीओडी वाली फीमेल है वो एक नॉर्मल फूड डाइट ले सकते हैं नॉर्मल लोगों की तरह, फिर उनके लिए डाइट कुछ अलग होगी? नॉर्मल डाइट का डिपेंड करता है कि नॉर्मल आप किस चीज़ को ले रहे हो। ओके। नॉर्मल लोग क्या लेते हैं कि बस रोटी एंड सब्जी, दिस इज़ नॉर्मल, एग्जैक्टली। जो कि नॉर्मल नहीं है। हम यही खा रहे होते हैं सब लोग कि हम बस रोटी सब्जी खा ली। लेकिन हमारी डाइट के अंदर में प्रोटीन, कार्ब्स इम्पॉर्टेंट होते हैं और मिनरल्स, तो हमें सब कुछ लेना चाहिए लाइक इट कि शुड हम बी अ बैलेंस या डाइट। बैलेंस डाइट ओके। जो आरडीए रिकमेंड करता है। ओके। तो जो भी डाइट है एक आरडीए के अकॉर्डिंग, आपकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वही लेनी चाहिए हमें। ओके, सो मैम ये हमारा सेगमेंट अब एंड है। सो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ अबाउट फन फैक्ट एंड मिथ। या हम यहाँ पे कुछ मिथ को बर्स्ट करेंगे, कुछ फन श्योर। फैक्ट करेंगे। सो मैम जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है दैट इज़ हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर नॉर्मल वाइट सॉल्ट? नॉर्मल आप टाटा आयोडाइज सॉल्ट की बात कर रहे हो तो मैं ओके। डेफिनेटली आयोडाइज सॉल्ट के लिए ओके। रिकमेंडेशन दूंगी। वो अच्छा है। अगर आप पिंक सॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं तो सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आयोडाइज सॉल्ट ही यूज़ करें। ओके मैम, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है ना दैट इज़ अबाउट कि पीसीओएस वाले जो लोग हैं वो फ्रूट नहीं खा सकते क्योंकि उनमें शुगर होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली पीसीओएस जब कंडीशन आती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ऐसी मेडिकल ओके। कंडीशन हो सकती हैं। तो मेक श्योर लो जीआई फूड ना खाएं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं जिसको, वो वाले फूड ना खाएं। और पहले आप डायग्नोज करें कि पीसीओएस एंड पीसीओडी। ओके
मैम मेरा थर्ड क्वेश्चन जो आपसे रहने वाला है दैट इज़ अबाउट जो थायराइड के जो पेशेंट है ना, उनको हमेशा ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है तो वही अवॉइड करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्लूटेन फ्री पे डाइट रहना चाहिए। ओके मैम, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आ गया मेरे पास एक क्वेश्चन जो कि जी। हमारे पास एक ये क्वेरी भी आई थी दैट इज़ अबाउट क्या आप एक फाइनल गोल्डन टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, और जो उनके लाइफस्टाइल के अंदर ज़रूरी है, कुछ ऐसे फूड सुपर फूड जो हैं जो हर कोई इंसान मतलब ले सकता है अपनी डाइट के अंदर। बैलेंस डाइट, बैलेंस ओके डाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनीथिंग। कि कोई फैंसी फूड नहीं, आप जिस जहाँ पर भी हो उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट में, अपनी प्लेट के अंदर में सब कुछ इंक्लूड करके रखो। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब कुछ रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो ज़रूर होनी चाहिए हमारी डाइट के अंदर में। हाँ, जो ये नॉर्मल डाइट हम जो रिकमेंड कहते हैं कि नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज़ लाइक डिपेंड करता है कि आपका वेट कहाँ पर है। ओके तो आप जहाँ पर आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल मतलब नॉर्मल आप क्राइटेरिया किस चीज़ को लेके चलेंगे, तो वो क्राइटेरिया जो लेना है आपको, अगर आपका आप फैटी हो और स्टिल यू आर हैविंग कार्ब्स बहुत ज़्यादा, तो अगेन वेट गेन होगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर आपको एक नॉर्मल लेना है तो इसका मतलब है आपकी प्लेट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। मैम टोफू या फिर पनीर? पनीर। ओके, व्हाई नॉट टोफू? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने टोफू का नाम लिया ना तो सब दीवाने हो जाएंगे। स्टार्टिंग जो टोफू, जिनको ओके पता भी नहीं होगा ना थायराइड है तो उसमें टोफू नहीं टोफू खाना ले है, हाँ, तो वो खाना स्टार्ट कर देंगे टोफू। ओके मैम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोग बिना ब्रश किए जस्ट उठ के आए, उनको अपनी ग्रीन टी ऑन देयर बेड चाहिए। वो ग्रीन टी जो ले रहे हैं बिल्कुल ही, वो कितनी हद तक ठीक है? क्या उससे उनका मेटाबॉलिज्म जो है उससे मतलब किस तरीके से मतलब वर्क कैसे करती है ग्रीन टी? एक तो या फिर लेना ठीक है या फिर नहीं लेना ठीक है, मुझे आप ये बताइए। इसमें लेना और नहीं लेना हम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है, जब हम फर्स्ट मील मतलब ब्रेक करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं जिसको या हम, तो हम सो के उठे तो ब्रेकफास्ट, तो हमारा ब्रेक जो ब्रेक हुआ था उसमें जो हमने फास्ट खोला, या तो हम एसिडिक चीज़ों को ना लें। कुछ लोग लेमन वाटर लेते हैं, ग्रीन टी लेते हैं। इससे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आपको ब्लोटिंग, पूरे दिन में उसी चीज़ की स्मेल रहती है। जब भी ब्लोटिंग आएगी, एसिडिटी होगी, तो उस चीज़ को आप फील कर पाओगे, अच्छा थोड़ा मैंने ये खाया था, उसकी मुझे लग रहा है कुछ इस तरह से। एग्जैक्टली। तो मेक श्योर कि इस तरह की चीज़ें ना लें। हाँ, अगर आप कोई लाइट मील, लाइट ब्रेकफास्ट करने के बाद ग्रीन टी लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट लेना ठीक है? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। ओके। डिनर लेट करना ज़्यादा बुरा है या फिर डिनर को स्किप करना? दोनों ही बुरे हैं वैसे तो। ओके हाँ, डिनर स्किप कर सकते हैं, ओके। लेट से तो बेटर है कि डिनर स्किप कर दिया जाए। क्या फ्रूट जूस हेल्दी होता है या फिर ये सिर्फ कहा जाता है? फ्रूट जूस ऑनेस्टली इज़ जस्ट फैंसी जूस, शुगर ड्रिंक आप ओके ये बोल सकते हो। जब भी हम किसी चीज़ को जूस फॉर्म में करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर में फाइबर रिमूव हो गया। जब ओके सारा फाइबर रिमूव हो गया तो वो आप फ्रक्टोज शुगर आपके हाथ में है और आप पी रहे हो, वो शुगर को, अगर कोई शुगर पेशेंट पी रहा है तो शुगर को स्पाइक करेगा आपके लेवल ओके को। तो फाइबर बॉडी में गया ही नहीं। और स्पेशली जो पैकेट फूड होते हैं, पैकेट जूसेस होते हैं, वो तो मैं डेफिनेटली नो बोलूँगी कि नहीं लेने चाहिए। ओके हाँ, लेकिन जूस अगर घर का है, उसके अंदर शुगर ऐड नहीं है, तो कभी-कभार ले सकते हैं। स्टिल मैं होल फूड पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी। ओके मैम, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल या फिर कोई भी नॉर्मल ऑयल चलेगा खाने कोल्ड के प्रेस अंदर? ऑयल। ओके, हुँ, कोल्ड प्रेस ऑयल इज बेटर। यस। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, जो मल्टीविटामिन है, हुँ, अगर किसी विमेन के अंदर कोई उनको वीकनेस महसूस हो रही है उनकी बॉडी के अंदर, या फिर वो एकदम से ही टायर्ड फील करते, एग्जॉस्टेड, लेथार्जिक, सब कुछ वो एक टाइम पे अगर फील कर रहे होते हैं, डॉक्टर उनको मल्टीविटामिन पकड़ा देते हैं, एक पूरा उनको सैशे या फिर पत्ता दे दिया कि यू हैव टू कंज्यूम दैट, एंड वो उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, उनका 1 वीक चला गया, 2 वीक चला गया, वो मल्टीविटामिन ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, मल्टीविटामिन टैबलेट ना लेके अगर वो डाइट से अपने अंदर वो पूरी विटामिन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करके, अगर वो लेथार्जी फ़ील कर रहे हैं, ऐसा कुछ फ़ील कर रही हैं, पहले एक्सेप्ट करें कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। ओके ब्लड टेस्ट कराएँ, देखें कि क्या चीज़ें हुई हैं नॉर्मली मल्टीविटामिन स्टार्ट करने से पहले। हाँ, डेफ़िनिटली डाइट इतनी अच्छी होती है, जिससे कि हमें मल्टीविटामिन लेने की उनकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट ना नहीं पड़ हो। रही। हाँ, ओके जहाँ पर नीड होगी डेफ़िनिटली दिया जाएगा, बट अननेसेसरी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की। ओके। ब्रेकफास्ट स्किप करना ठीक रहता है या फिर डिनर स्किप करना? वैसे तो दोनों ही अच्छा नहीं है, लेकिन ओके हाँ, ब्रेकफ़ास्ट स्किप करना ज़्यादा बुरा है। ओके यस,
क्योंकि आप एक ब्रेक के बाद उठते हैं, उससे आपको एनर्जी चाहिए होती है जब हम उठते हैं। आप ब्रेकफास्ट ही स्किप करोगे तो पूरा डे हम रूटीन को नहीं चला पाएंगे, और फिर डिनर हम बहुत ज़्यादा हैवी कर लेते हैं। ओके तो अगर आपको स्किप करना है, दोनों में से ऑप्शन है, तो मैं डिनर का ऑप्शन बोलूँगी, आप स्किप कर सकते ओके। अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, उनको एक ही फ्रूट उनका फेवरेट होता है। हैं। एक ही फ्रूट को डेली खाना, इज इट गुड और नॉट? ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक फ्रूट को डेली नहीं खा सकते, ओके लेकिन हाँ, वैरायटी ऑफ फ्रूट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके वेरिएशन में, लाइक आपने मॉर्निंग में एप्पल खा लिया, इवनिंग में पोमेग्रेनेट खा लिया, इस तरीके से चलेगा तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सभी फ्रूट की अपनी अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। ओके तो मैं रिकमेंड करूँगी सारे फ्रूट हमें, और सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए। ओके। सो सीजन के अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स है, अगर वो अगर हाँ, कंज्यूम करें, दैट वुड बी बेटर देन यस, हैव टू टेक ओनली जस्ट वन फूड। यस। ओके। सो नेक्स्ट इज वेट लॉस के लिए लो कार्ब जो डाइट है वो बेस्ट है, या फिर कैलोरी काउंट मतलब उसमें करना पड़ता वेट है? लॉस के लिए कभी भी कैलोरी कट डाउन करना अच्छा नहीं होता। ओके आपको अपने मेटाबॉलिज्म को अप करना चाहिए, और मेटाबॉलिज्म को अप करने के बाद वेट लॉस जो आएगा वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहेगा। ओके। मामा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटॉक्स वाटर जो है, ये एक फेक थिंग है या फिर मिथ है, या फिर लेना इसको ठीक रहता है डिटॉक्स बेसिकली वाटर? डिटॉक्स वाटर किस टाइप का है ये डिपेंड करता है। कुछ आजकल चल रहा है ना कि ऑरेंजेस डाल दिए, लेमन डाल एग्जैक्टली दिया, बहुत अच्छा वेट लॉस हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला उन सब से। जो डिटॉक्स ओके वाटर होते हैं, सबकी अलग अलग जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। सभी ओके के लिए सेम डिटॉक्स वाटर नहीं जाता, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिटॉक्स वाटर हेल्प करता है विद डाइट के साथ, एक ओके। हेल्दी डाइट के साथ। सो खाली डिटॉक्स वाटर नहीं, कंज्यूम ऐसा करना आपको कुछ कुछ फायदा नहीं नहीं, देने नहीं, वाला? डेफिनेटली नहीं। ओके। मामा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या घी वेट गेन करता है या फिर मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है? देखिए, अगर हम वेट लॉस में जा रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें घी थोड़ा कम करना चाहिए अपनी डेली लाइफ से, क्योंकि वो सैचुरेटेड फॉर्म में है। ओके ठीक है? जब भी कोई, अगर हमें पता करना है कि सैचुरेटेड फॉर्म क्या है, किस तरह से है, जब भी हम रूम टेम्परेचर में कोई भी ऑयल या घी रखते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो हमें उसे कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, सैचुरेटेड फॉर्म में है क्योंकि। और अगर हम थोड़ी क्वांटिटी, जैसे बच्चों के लिए घी अच्छा होता है, एग्जैक्टली यंग जिसका वेट नहीं है, बहुत गेन वेट नहीं है, उसको डेफिनेटली घी यूज़ करना चाहिए, वो हेल्प करेगा। सभी के लिए घी रिकमेंड करना इज़ लाइक सब एक चम्मच खा लो, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं ओके है। यस, ओके इसे सभी के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। ओके। सभी के लिए नहीं है, बट अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा लो है, हाँ, सो आप उस टाइम पर उसे कंज्यूम कर कर सकते हैं। सकते हैं। ओके मैम, यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको आधी रात को भूख लग जाती है, राइट? आधी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मध्य रात्रि के बाद कुछ ना कुछ खाने की होती है क्रेविंग। या तो आलू भुजिया की, कुछ भी उठा के खा लिया, पैक्ड फूड ले लिया। 12 बजे के बाद खाना ठीक है या फिर बिल्कुल स्किप करना बिल्कुल चाहिए? गलत है, बहुत गलत है। स्किप करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्रेविंग फिर भी हो रही है, आप काम कर रहे हैं, कुछ आपको उठना पड़ रहा है, या तो कुछ इस तरह की चीज़ें लें जो ज़्यादा हेल्दी हो। हाँ, फ्रूट्स के ऊपर जा सकते हैं, या फिर कुछ नट्स यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। पैकेट तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। ओके मैम, यहाँ पर सभी घरों में मतलब होता है कि सॉफ्ट आमंड्स हो गए, ओके, कैश्यूज तो खैर नहीं लेते, बट आमंड्स हो गए आपके, या फिर वॉलनट हो गए, वो लोग सोक करके लेते हैं। जो वो सोक करके ले रहे हैं, उससे उनकी बॉडी में कुछ फ़ायदा मिलता है, या फिर वो खाली एक मिथ है, उसको ट्रेंड को फॉलो करें कि सोक करके ले लिया तो भैया ठीक हो जाएगा? बेसिकली क्या है, अब ये इसका बड़ा चल रहा है कि सोख करके खाने चाहिए। एग्जैक्टली हाँ, तो ये सिर्फ स्टडी में पाया गया है 24 आवर्स तक फाइटिक एसिड कम हो जाता है, वो भी 5%, ओके, ओनली जस्ट 5%। 5%। ओके बट ऐसा नहीं है कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको कोई फ़ायदा नहीं करेगी, आप अगर बिना सोख करा हुआ खाएंगे तो अगर आप खा रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैसा भी खा सकते हैं, लेकिन ओके न्यूट्रिशन वैल्यू पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके मैम, यहाँ पर ये मैं सभी मम्मियों के लिए है ये वाला क्वेश्चन कि जब भी हम पानी खड़े होके पीते हैं तो मम्मियाँ डांट देती कि बैठ के पानी पियो, या फिर दूध पी रहे हो, कुछ भी लिक्विड फॉर्म अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, खड़े होके नहीं पीना, बैठ के पियो। तो खड़े होके पानी पीने से बॉडी में कुछ नुकसान होता है, या फिर खाली जैसे ये बोलते ही है? बेसिकली जो मॉडर्न साइंस है, वो इस चीज़ को कोई प्रूफेंस नहीं मिल पाई है ओके कि हमें खड़े होकर पानी पीना चाहिए। लेकिन आयुर्वेदा ये बोलता है कि हमें बैठ के, जब भी हम कुछ चीज़ें खाते हैं, करते हैं, तो हमें आराम से बैठ के करना चाहिए, जिससे ओके कि हमारी किडनी को रिलैक्स मिले, डाइजेशन अच्छा रहे, कि भागते में कोई चीज़ हम भागते में ना करें, आराम से खाएं। जैसे कहते हैं ना, फंदा लग जाएगा, एग्जैक्टली। मतलब गले में अटक जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें ना हो। सो मतलब ये घुटने पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं नहीं, नहीं, डालता घुटने ना? पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। ओके ओके। सो मैम, अगर किसी को चूज करना हो कोक
या फिर आजकल बहुत सारे फैंसी ड्रिंक आ गए, बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक है, स्ट्रिंग हो गई, या फिर बहुत सारी ब्रांडिंग्स हैं अब इसके लिए, वो कंज्यूम हम लोग करते हैं। कॉलेज स्टूडेंट हो गए, उनके हाथ में अगर आप देखोगे तो उनके हाथ में स्ट्रिंग या फिर ये सब चीज़ें होती है, तो उनको कोक वगैरह मतलब कंज्यूम करना उनकी बॉडी के लिए ठीक है, या फिर ये अपनी बॉडी को वो लोग हार्म कर रहे हैं, पॉइजन उनकी बॉडी में जा रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये स्ट्रिंग जो है काफ़ी कैफ़ीन कंटेन करता है, जो एनर्जी ओके, ड्रिंक कहते हैं ना, तो कैफ़ीन बहुत एग्जैक्टली। ज़्यादा होता है उसके अंदर में। तो मैं तो इसका रिकमेंडेशन नहीं दूँगी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर उसके अंदर है, प्रिजर्वेटिव है, कैफ़ीन है, तो आप उसे क्यों ही ले रहे हो? तो इट्स लाइक ओके, उसका अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है, कोकोनट वाटर ले सकते हो, लेमन ओके, वाटर ले सकते हो, ये बहुत ओके। अच्छे और नेचुरल सोर्सेज़ हैं। मैम, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके लिए जो है ज़ीरो एडिड कोक शुगर है, हुँ, राइट? हुँ। उसके अंदर शुगर की मात्रा होती है, नहीं नहीं, वो होती? बेसिकली क्या होता है, आर्टिफिशियल शुगर होती है। ओके, तो हम अगर काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें लेते हैं, तब इम्पैक्ट पता चलता है कि ये इफ़ेक्ट कर मतलब हमारे नेगेटिव इफ़ेक्ट लेके आ रही है बॉडी के अंदर में। तो रिकमेंडेशन नहीं दी जाती ज़ीरो शुगर ऐसी कोई भी ड्रिंक के ओके। लिए। मैम, ये हमारे चाय के जितने भी लवर्स हैं उनके लिए क्वेश्चन पूछूंगी। हर इंटरवल में उनको चाय चाहिए होती है, कुछ काम करा, थोड़ा सा टायर्डनेस फील हुई, चाय ले ली। हुँ। तो जितने वो चाय को कंज्यूम कर रहे हैं, तो चाय उनकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, या फिर चाय लेना उनके लिए ठीक है, खांसी हुई ज़्यादा अदरक वाली चाय ले ली, हुँ। जुकाम या कुछ हुआ उसके अंदर और कुछ लौंग इलायची मतलब मसाला चाय बना के पी ली, तो चाय कंज्यूम करना इज इट ओके टू द फॉर द बॉडी और नॉट? बेसिकली डिपेंड करता है, अगर आपको चाय पीने की हैबिट हो गई है बहुत ज़्यादा, तो ये हार्म करेगा हमें, हमारे आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं करने देगा, वो आयरन को ओके, एब्ज़ॉर्प्शन को रोक देता है। ओके, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होता है, टैनिन बोलते हैं जिसको, वो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होने देगा। तो जो भी पेशेंट बहुत मतलब जो भी लाइक चाय को बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहा है, उनका आयरन कम मिलेगा। तो ओके, मैं रिकमेंड करूँगी 1 या 2 कप चाय पीना नॉर्मली ठीक होता है, और ओके, कम मिल्क वाली। मिल्क वाली अगर पी रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिना मिल्क की तो बहुत ही अच्छी है, वो ओके, ली जा सकती है, लेकिन मिल्क वाली तो रिकमेंडेशन में कम जाती है। स्टिल लोगों को 60 ईयर, 50 ईयर, 30 ईयर से हैबिट है चाय पीने की। तो बहुत अगर है। 1 या 2 कप पीने की हैबिट है, कंप्लीटली फाइन, उस चल जाएगा, इससे ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। मैम, यहाँ पे कुछ फैंसी चाय भी आ गई है, आइस टी बोलते हैं हम लोग, हुँ। ब्लू टी बोलते हैं हुँ, उसको, हुँ, हुँ। ये कंज्यूम कर सकते हैं? डिपेंड करता है कि क्या मेडिकल कंडीशन है। ब्लू टी बहुत ओके, अच्छी होती है। ऐसी बहुत सारी टी हैं जो बहुत अच्छी हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, लेकिन अच्छी कब है, ऐसे नहीं कि हमने कोई नाम सुना ब्लू टी का, एडवर्टीजमेंट देखी और ले ली। एडवर्टीजमेंट का देखा कि ब्लू टी बहुत अच्छी होती है, सब ब्लू टी यूज कंज्यूम किए एग्जैक्टली, जा रहे हैं। भाई पता तो करो मेडिकल कंडीशन क्या है आपकी, ओके, क्या आपको क्या मेडिकल कंडीशन है, कहाँ पर हो, किस क्राइटेरिया में आप खड़े हुए हो। तो ओके। रैंडमली कोई टी एडवर्टाइजमेंट को देख के ना ले। मैम, कॉफ़ी के बारे में बात करूँगी यहाँ पे। जो लोग वर्किंग है, दे आर हैबिचुअल, उनको कॉफ़ी चाहिए, अब वो किसी भी फॉर्म में, आइदर इट इज़ कोल्ड कॉफ़ी, मोका, बहुत सारी हेज़लनट एंड विविड काइंड ऑफ कॉफ़ीज आर दे अवेलेबल, ओके। कॉफ़ी लेना ठीक है या फिर नहीं है? क्योंकि अगर वो लोग थकान फील करते हैं, वो लोग कॉफ़ी पीते कहते हैं हमारी तो नींद उड़ गई, अब हम काम कर सकते हैं बैठ के, तो कॉफ़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? और इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूँगी, अगर कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करते और अगर आप मिडनाइट वर्किंग है, तो उसके अलावा आप क्या कंज्यूम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी? या श्योर, बेसिकली कॉफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, उसमें कैफ़ीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती चाय है, से ज़्यादा होती चाय है? से ज़्यादा होती है। ओके, तो बेटर है कि चाय पी लो कॉफ़ी ओके, से। तो अगर आपको लेना ही है कुछ, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग देखो कि आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, कि आपको क्या मेडिकल कंडीशन है। लाइक वाइट टी होती है, ग्रीन टी होती है, ऐसी टी हैं जो हमें ओके, थोड़ा नॉर्मलाइज़ करती हैं चीज़ों को, तो हम इन चीज़ों पे मतलब स्विच कर सकते हैं। ओके। मैम, एक आजकल चलन चल रहा है ब्लैक वाटर, व्हाट इज़ इट? फेड है सब। रियली? रियली ओके, नॉर्मल आरओ का पानी भी पी सकते हैं हम लोग, और डिपेंड करता है कि पानी किस तरीके की, फैंसी है सिर्फ ब्लैक वाटर। ओके। मैम, कुछ लोग पानी जो होता है ना, गरम करके छान के उसे तब सेव करके पीते हैं पानी को। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो पानी है ना, पानी के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह जो बैड कुछ होता है वो उससे खत्म हो जाते हैं। पानी गरम करके ठंडा करके पीना इज ओके, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के घर में भी होते हुए ये देखा है, अगर बुखार आपका या कुछ आरओ होता का है, पानी है तो आपको ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट वो लोग जो अभी भी वो ख्यालात लेके बैठे हैं कि आरओ का पानी को वो गर्म करके छान के पी रहे हैं वो। कोई फ़ायदा तो है नहीं इस तरीके ओके, से।
मतलब उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आरओ का ओके, पानी पिया जा सकता मतलब है। गर्म कर वो खाली आरओ रिक्वायरमेंट का नहीं। पानी आप जी, कंज्यूम कर सकते जी, हो, जी। ब्लैक वाटर बिल्कुल नो, इट इज अ मतलब मिथ। वो जस्ट फैंसी है, अगर आपको ओके, पीना है तो पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पीना है। जो अफोर्ड कर रहा है वो पी रहा है, ठीक है। सो मैम ये खाली जस्ट एक एडवर्टीजमेंट है, ब्लैक वाटर गोल्ड वाटर स्प्रिंकल होते हैं उसमें, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं है आपकी बॉडी को, कुछ हम आपको अगर वो नहीं आरओ दे रहे। वाला पानी पी रहे हैं, ओके, हाइड्रेट रहना है हमें, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, तो ब्लैक वाटर हाइड्रेट रखिए या नॉर्मल वाटर हाइड्रेट ओके, रखिए। डजंट मैटर। तो हाइड्रेशन मैटर करती है आपके पानी पीने से, कि मैं ओके, पूरे दिन में सिर्फ आधा लीटर पानी पी रही हूँ, ब्लैक वाटर पी रही हूँ, ओके, तो वो मुझे हाइड्रेट नहीं रख पाएगा। मैं 2 लीटर पानी पी रही हूँ और नॉर्मल वाटर पी रही हूँ, तो मुझे ओके, हाइड्रेट रखेगा। वो डिपेंड ओके, करता है आपकी हाइड्रेट किस चीज़ से हाइड्रेट हो रही है बॉडी। ओके मैम। मैम मेरा जो नेक्स्ट सेगमेंट आपसे रहने वाला, दैट इज़ अ मेन क्वेश्चन, फैटी लिवर। बेसिकली फैटी लिवर जो है होने के क्या कारण है, और फैटी लिवर को फैटी ना होने से बचाने के लिए क्या क्या डाइट को हम कंज्यूम कर सकते हैं? बेसिकली जो फैटी लिवर है अभी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। ओके, हम फ्राइड फास्ट फूड, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, और ये सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसे हमें सिर्फ खाने से ही ठीक कर सकते हैं। ओके, ऐसे मेरे बहुत पेशेंट हैं जिनको ये ग्रेड में होता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड ग्रेड, ठीक ओके, है, तो अगर आपको अपनी हैबिट लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। मतलब ओके, लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन जिसको हम काट के भी फेंक दें, वो रिजनरेट हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यस। ओके, तो लिवर के ऊपर हम काम किया जाए तो बहुत वंडरफुल तरीके से काम होता है, बहुत अच्छे तरीके से काम होता है उसके ऊपर। तो अगर आपको लिवर ठीक करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, अपनी डाइट ठीक करो, फाइबर रिच डाइट लो, जिससे कि आप कंप्लीटली ठीक कर पाओ। ओके मैम, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड आवर सेशन नाउ। अगर किसी इंसान को आपकी तरह मास्टर्स करना है, एक बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट बनना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? क्योंकि अ, आजकल अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर बहुत सी न्यूट्रिशनिस्ट आ गए, उनके पास जैसे एक वो डिग्री है, फेक डिग्री मैं तो नहीं बोलूँगी, बट एक जस्ट वो डिग्री है सर्टिफिकेट या जैसा सर्टिफिकेट है, तो वो लेना इनफ है, फिर इसकी भी कुछ अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है? यस डेफिनेटली। मैं आपको बहुत बताऊंगी कि अगर आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, तो आप एग्जैक्टली, बैचलर एंड मास्टर करो फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, मतलब फूड की न्यूट्रिशन में किसी भी फील्ड में कर सकते हो आप। बट अगर आपको जस्ट वेट लॉस करना है, मतलब डाइट के बारे में सिर्फ वेट लॉस पे फोकस करना है, तो वो कहीं से भी ओके, पता चल जाएगा। इंडिया में सब कुछ चलता है, ये वाली बात 6 मंथ का कोर्स किया डाइटिशियन बन गए। एग्जैक्टली, तो डाइटिशियन न्यूट्रिशन में ये फ़र्क होता है, एवरीवन नॉट बी, मतलब जो डाइटिशियन, आप कोई भी डाइटिशियन नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, जिसने मास्टर्स किया है, जिसको फील्ड के बारे में पता है, वो डाइटिशियन है। न्यूट्रिशनिस्ट कोई भी बन सकता है। ओके, यस, न्यूट्रिशनिस्ट कोई भी बन सकता है। जिसने 6 मंथ का कोर्स किया, 1 साल का कोर्स किया है, वो न्यूट्रिशनिस्ट है। वो डाइट बता सकता है वेट लॉस के लिए, लेकिन वो किसी भी पेशेंट को मतलब हैंडल नहीं कर पाएगा इतने अच्छे तरीके ओके, से। तो अगर आपको पढ़ना है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि वो मास्टर्स करे, अच्छे से पढ़ाई करे, बैचलर करे। फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है तो कर सकता है, वो बुरा नहीं है। ओके, लेकिन आपका बेस क्लियर नहीं है, उसके बाद आप जिस चीज़ को कर रहे हो तो वो गलत है। हम लोगों के ओके, साथ गलत करेंगे फिर। ओके। थैंक यू सो मच डाइटिशियन कामिनी। इट विल बी ऑनर कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा अपने एक्सपर्टीज से उनको ज्ञान दिया, एंड होपफुली ये सेशन आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और आपको बहुत सारी नॉलेजेबल बातें आपको जानने को मिली होगी आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आप क्या चीज़ें गलत कर रहे हैं, और बेसिकली हम सॉल्ट को किस तरह यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, किस टाइप का सॉल्ट यूज़ करें, आप सबके ये डाउट आज क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द इंडियन टॉक शो, एंड अभी तक अगर आपने हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपको और भी ऐसे वैल्यूफुल वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।